बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा ये है ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है इसकी ट्रीटमेंट को हम देखते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है। जैसे आप लोग सेम यूज करते हो ना, प्रीपेड पोस्ट पेड, ये बिल्कुल इसी तरह है। प्रीपेड का क्या मतलब होता है कि जैसे प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल होता है, यानी प्री इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग से पहले, प्री मेडिकल मेडिकल से पहले, तो प्री पोस्ट यानी पोस्ट करने से पहले। और ये है प्रीपेड, जो पहले पे कर दिए गए हैं, जो पहले पे कर दिए गए हैं। अच्छा, पहले पे कर दिए गए क्या मतलब है? नहीं थे ये एक्सपेंस, लेकिन अभी ये एक्सपेंस बने नहीं है। तो मतलब ये एक्सपेंस जो बने ना और उसके पेमेंट कर दें, ऐसे एक्सपेंस जो कि फ्यूचर के एक्सपेंस और उसकी पेमेंट पहले कर दी जाए, उन्हीं को हम एक्सपेंस नहीं कहते, उन्हीं को हम एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और एक्सपेंडिचर हमारे करंट एसेट्स होते हैं। एक्सपेंडिचर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है ना, पूछते हैं कॉमनली कि जी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। तो यही फर्क है कि जिसका बेनिफिट ले लिया जाए वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट अभी लेना है वो एक्सपेंडिचर है। अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, अलग बात है। उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिनकी ट्रीटमेंट की, कि अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास हो तो उनकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है जी एक्सपेंसेस, डेफिनेशन है सबसे पहले, एक्सपेंसेस which have been paid during current year but services or benefits against them have not yet been received till the end of the current year are called prepaid expenses। यानी क्या है कि ऐसे एक्सपेंस जो कि आपने उनकी जो पेमेंट की है, वो पेमेंट तो आपने जो पे किया है वो तो करंट ईयर में किया, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आपने करंट ईयर में नहीं लिए। नॉट बीन रिसीव टिल द एंड ऑफ द करंट, एंड तक आपने अभी तक उनका बेनिफिट ले लिया, मतलब अगले साल उनका बेनिफिट होगा, तो एक्सपेंडिचर बन गए। मतलब वो आपने पेमेंट कर दी है लेकिन एक्सपेंस नहीं है। अब होता क्या है कि जब एक्सपेंस की पेमेंट कर दी जाती है तो अकाउंटेंट तो एंट्री पास कर दी होगी ना, जिस तरह की, जैसे सैलरी अगर किसी को प्रीपेड दे दिया तो उसने तो क्या किया होगा, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट उसने एंट्री पास कर दी। लेकिन अभी सैलरी में शामिल हो गया, जब उसने ये एंट्री पास कर दी सैलरी टू कैश, तो सैलरी में तो ये शामिल हो गया होगा ना, जो कि सैलरी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सैलरी हमारे करंट की नहीं, नेक्स्ट की है। और मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑफसेट होने चाहिए। मतलब क्या है कि वो एक्सपेंस और रेवेन्यू सेम करंट ईयर के होने चाहिए, तभी आप उसका सही प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस सैलरी में चूंकि ये अमाउंट शामिल है तो हमें क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर देना है। लेकिन जितना हम माइनस करेंगे क्या ये बेकार है? नहीं, ये हमारा एसेट है। एसेट कैसे हो गया ये? क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स हैं, या तो इनके बदले में हम अगले साल उनसे जो सर्विसेज उन्होंने हमें देनी है, या तो वो सर्विसेज देंगे, हम उनसे बेनिफिट रिसीव करेंगे। और अगर वो हम उनसे बेनिफिट रिसीव नहीं करते तो ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। हम उन्हें कहेंगे कि भैया आपकी तरफ इतने पैसे बनते हैं, आप वापस कर दो, हमारे रिसीवेबल्स हो गए। तो चूंकि प्रीपेड हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, इस वजह से हम इन्हें एसेट कहते हैं, और रिसीवेबल्स होते ही एसेट्स हैं। दैट्स व्हाई कि अब इसकी सिंपल ट्रीटमेंट तो बात की जाए तो क्या होते हैं, ये एक्सपेंस में से लेस होते हैं और एसेट साइड पर शो होते हैं, बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पर। लेकिन इनकी यही ट्रीटमेंट नहीं है, इसके दो केसेस हैं। हम इनको इनिशियली एक्सपेंस ट्रीट करें तो ट्रीटमेंट कुछ और है, इनिशियली एसेट ट्रीट करें तो इनका तरीकाकार और है। दोनों का देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जब ऐसे एक्सपेंसेस को, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम इनिशियली एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। बात करते हैं आगे जो पॉइंट्स हैं, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ मैं इसको जितना होगा, जहां कुछ जरूरत होगी एक्सप्लेन करने की, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। दीज आर इन फैक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड इन करंट ईयर। है ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर के, लेकिन पे करंट ईयर में हुए। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये दो नाम है इनके। प्रीपेड एक्सपेंस हो, यानी एक्सपेंस की जगह तो उसका नाम आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर वेजेस है तो आएगा प्रीपेड वेजेस, सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, कमीशन है तो प्रीपेड कमीशन, इंटरेस्ट है तो प्रीपेड इंटरेस्ट, इस तरह करके नाम चलेंगे। रेंट है तो प्रीपेड रेंट। इसी तरीके से अब इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम दूसरा नाम देते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मतलब क्या हो जाएगा, वेजेस पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस। या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस की जगह कोई भी एक्सपेंस आ सकता है, जैसे कि अनएक्सपायर्ड वेजेस, अनएक्सपायर्ड सैलरीज, अनएक्सपायर्ड कमीशन, अनएक्सपायर्ड एनी एक्सपेंस, जो भी इसके अंदर स्पेसिफिकली आ रहा है। तो मतलब समझ लगी, अनएक्सपायर्ड
पेड इन एडवांस और प्रीपेड ये एक ही नाम है। अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब है कि अभी ये एक्सपायर नहीं हुए, अनएक्सपायर्ड है मतलब एक्सपेंडिचर है, तो एक ही नाम है। तो एक तो ये नाम पता होना चाहिए ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल्स इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरीज, वेजेस पेड इन एडवांस एटसेट्रास वगैरह, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा क्या ट्रीटमेंट है जी, दे आर डिडक्टेड, बोल्ड हुआ है, फ्रॉम द एक्सपेंसेस एंड आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जब हम एसेट की बात कर रहे हैं तो मतलब फिक्स या करंट, तो करंट एसेट, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट वाले आइटम करंट एसेट में शो होंगे, या अगर लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी है। इफ दे आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन दे आर ट्रीटेड एज एन एसेट एंड आर शोन इन द बैलेंस शीट ओनली। अगर ये इसके अंदर खाली अंदर दिए हुए हैं तो फिर इनको हम एसेट ट्रीट करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। पहला जो केस है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज इनिशियली रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एन एक्सपेंस और इनिशियली रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एन एसेट। यानी दो तरीकेकार हैं, या तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा शुरू में, जैसे मैंने कहा कि सैलरी पे की तो उसने क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट टू कैश कर दिया होगा, तो सैलरी में शामिल हो गया, तो हालांकि शामिल होना नहीं था तो हम सैलरी में से लेस करेंगे और एसेट साइड पे शो करेंगे। दूसरा उसने ये भी हो सकता है कि उसने उसको एक्सपेंस नहीं, उसने शुरू में चूंकि प्रीपेड को उसको बताया गया प्रीपेड है तो उसने शुरू में सारे कोई एसेट लिख दिया गया हो, लेकिन अब ये बाद में कुछ यूज भी तो हो गया होगा, किसका बेनिफिट ले लिया गया होगा जो पिछले साल के हमारे, यानी देखे ना, अगर हमने प्रीपेड है तो अगले साल तो ये प्रीपेड के नाम से शो हो रहे होंगे ना। अगर हमने लिख दिया है प्रीपेड तो अगले हमारी जो भी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे प्रीपेड के नाम से, ओपन होंगे ना आपके बैलेंस, ओपनिंग एंट्रीज के ओपन होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रीपेड के नाम से शो हो रहे हैं, तो अगले साल तो वो प्रीपेड नहीं है, उस साल तो वो यूज हो जाएंगे ना, तो तब उन्हें क्या करेंगे, उसमें से जितने यूज हो जाएंगे उन्हें फिर हम उसमें से लेस करेंगे एसेट में से। ये अगले में हम देखते हैं। हम इसमें पहला केस देखते हैं कि एंट्री व्हेन इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इनिशियली एक्सपेंस हमने ट्रीट किया, यानी एंट्री उसने पास की जनरली एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस से क्या मुराद है, यानी रेलेवेंट जो भी एक्सपेंस है, रेंट है तो फॉर एग्जांपल रेंट ले लें तो उसने किया होगा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन बाद में उसे बताया गया कि भैया ये जो तुमने रेंट पे की एंट्री पास की है ना, इसमें से इतना रेंट तो प्रीपेड है, ये नेक्स्ट ईयर का हमने पहले पे कर दिया। अब चूंकि वो रेंट में शामिल हो गया है, इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में रेंट आ रहा है उसमें ये रकम शामिल है, तो चूंकि ये रकम उसमें रेंट में शामिल है तो हमें क्या करना है, उसमें से उसको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, इसलिए माइनस करना है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस करंट में नहीं होना चाहिए, तो हम पे एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, उसी एक्सपेंस को हम कम करेंगे। तो एक्सपेंस कम करना है तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। एक्सपेंस को हम कम करेंगे यानी उसमें से हम माइनस करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक्सपेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी रेंट है तो यहाँ पे रेंट अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात है कि जो लेस हुआ है तो इसे ये हम छोड़ देना, नहीं छोड़ नहीं देना, ये हमारा प्रीपेड बन गया ना, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट बन गया, अनएक्सपायर्ड बन गया, पेड इन एडवांस बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना करंट एसेट कंसीडर करते हुए बैलेंस शीट पे करंट एसेट साइड पे शो करेंगे। अब यही वजह है कि अगर ये आपको अंदर उसने दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड, तो फिर ये जस्ट एसेट साइड पे शो होगा, क्योंकि एक्सपेंस के साथ देखें ना, यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट, यहाँ एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस के साथ एडजस्ट हो गया होगा, यानी रेंट है तो रेंट के साथ एडजस्ट हो गया होगा, वेजेस है तो वेजेस के साथ एडजस्ट हो गया होगा, सैलरीज है तो सैलरीज के साथ एडजस्ट हो गया होगा, उसके साथ एडजस्ट हो चुका है। मतलब अब हमने लेस वाला नहीं करना, सिंपल इसको उधर शो कर देना है। ये होगी इसका तरीकाकार। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये बिल्कुल वही हुआ है जो हमने क्लोजिंग स्टॉक के साथ किया था। उसमें भी देखें परचेजेस में शामिल था तो हमने क्या कर दिया था, परचेजेस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था और यहाँ पे स्टॉक को डेबिट कर दिया था। वही ट्रीटमेंट हुई, क्यों, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस था, उसमें एक इतनी अमाउंट कुछ स्टॉक की शामिल थी जो अभी बिका नहीं है, तो हमने उसे अपना एसेट कंसिडर कर लिया, उसे यहाँ लिख दिया और उस परचेज में से उसे माइनस कर दिया। तो सेम ट्रीटमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो क्लोजिंग स्टॉक की है, उसकी भी पहले नंबर पर हमने इसकी जो है वो ट्रीटमेंट आपको दिखाई हुई है लेक्चर्स के अंदर, उसको आप देख लीजिएगा। तो यकीनन आपको ये बात समझ लगी होगी। अब चलते हैं इसके एडजस्टमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग में है तो जी यहाँ पे जैसे सैलरीज है तो हम क्या करेंगे, सैलरी लिख के उसमें से जो प्रीपेड है उसे लेस कर देंगे। सपोज कर लें सैलरी अगर आपके पास 200 है और इसमें 50 जो है वो प्रीपेड है, तो हम क्या करें 200 में से 50 लेस करेंगे तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। यह मतलब क्या है कि ये टोटल सैलरी जो पे हुई है, लेकिन इसमें 50 वो हैं शामिल जो कि नेक्स्ट के है, तो हमने उस 50 को इसमें से माइनस कर दिया। तो अब जो 150 बचा है ये है भी करंट का और ये पे भी हुआ है, ठीक है। अब बाकी जो अब ये जो 50 है ये है प्रीपेड और ये है हमारे रिसीवेबल्स।
अब इनको हम प्रीपेड के नाम से एसेट साइड पे शो कर देंगे, मतलब ये हमने पहले पे कर दिए, या तो ये रिसीवेबल बनेंगे या इसके बदले में हम सर्विसेज लेंगे। दो ही ऑप्शन है, या पैसे लेंगे वापस तो या फिर उसके बदले में जो सर्विस है वो नेक्स्ट ईयर में हम सर्विस ले लेंगे। तो अब ये देखें, असल में जो अगला केस है ना जो मैं अगली वीडियो में बना रहा हूँ वो यही है कि अब ये देखें यहाँ पे प्रीपेड के नाम से तो आ गया है। अब जब अगला साल आएगा तो उस पर ओपनिंग एंट्री के तौर पर तो ये आएगी ना प्रीपेड सैलरीज के नाम पे, तो इसका मतलब इनिशियली अभी क्या रिकॉर्ड हुआ है, प्रीपेड सैलरी के नाम से मतलब है। अब इसमें से कुछ पोर्शन वो होना है जो हमने अगले साल में उसका सर्विसेज ले ली, नेक्स्ट ईयर में ले ली, तो अब उसे फिर क्या करना होगा नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह उसको देखते हैं। तो ये थी जी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। इसको फाइनलाइज करें तो यही है कि इसको क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना है और एसेट साइड पे शो करना है। मल्टीपीडिया की आपको ये अगर वीडियो जो है वो अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और दूसरों के साथ शेयर करके और आप हमें मोटिवेट कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप इसको फिर डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।